वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। कल अरब और इस्लामिक ममालिक के सरबराह कॉन्फ्रेंस के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे, जहां से आज़रबाईजान जाएंगे। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए, 8 जख्मी। सदर और वजीर-ए-आज़म का अफवाज को खिराज तहसीन। ट्रंप की जीत पर भंगड़े डालने वालों की खुशी चंद रोज में मांद पड़ जाएगी। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का गैर आईनी इक़दामात पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार पर हुकूमत का भारतीय बोर्ड के खिलाफ हर मुमकिन हद तक जाने का फैसला। भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाइकआउट पर गौर। और रहीम यार खान में इस मौके बाइस मोटरवे M5 शेरशाह इंटरचेंज से सक्खर तक बंद। मोटरवे M4 भी पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर पाकिस्तान की बड़ी फतह। 22 साल बाद कैंगरूज को उनकी सरजमीन पर वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। तीसरे और फैसला कुन मैच में मेजबान टीम शाहीनों के सामने बेबस। पाकिस्तान ने 141 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब 42 और अब्दुल्ला शफीक के 37 रन बनाकर नुमाया। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम होम ग्राउंड पर तीसरे मैच में पूरे ओवर्स भी ना कर सकी। 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर मेजबान टीम 140 रन पर ढेर। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने 3-3, हारिस रऊफ ने 2, जबकि मोहम्मद हसनैन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कप्तान जॉश एंगलेस समेत कई खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बेहतरीन कारकर्दगी पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत खास लम्हा करार दे दी। कैंगरूज को होम ग्राउंड पर हराना आसान नहीं था। खिलाड़ियों ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने शानदार आगाज दिए। कप्तान ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जारह मिजाज ऑस्ट्रेलियाई बैटर ग्लेन मैक्सवेल के लिए डरावना ख्वाब बन गए। सीरीज के तीनों मैचेस में चलने ना दिया। 2 मैचों में 0 पर पवेलियन भेजा। कौमी बॉलर्स ने वनडे सीरीज में धाक बैठा दी। 2 मैचेस में कैंगरूज ऑल आउट। हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा 10 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह 8 विकेटों के साथ दूसरे और नसीम शाह 5 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद हसनैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वनडे सीरीज में कौमी बैटर्स भी छाए रहे। ओपनर साइम अयूब 125 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक 113 रन के साथ दूसरे और बाबर आजम 80 रन बनाकर तीसरे नंबर पर रहे। तीनों मैचेस में कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बैटर मजबूरी तौर पर 50 रन भी ना बना सका। कौमी क़यादत की वनडे सीरीज में जीत पर टीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन PCB ने कारकर्दगी को सराहा। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट शाबाश की मुस्तहिक करार। पाकिस्तानी शायकीन तारीखी जीत पर खुशी से निहाल। रिजवान की कप्तानी की तारीफें। नए कप्तान की क़यादत में कौमी टीम से मजीद फतुहात की उम्मीद भी लगा ली। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारत के पाकिस्तान ना आने पर हुकूमत पाकिस्तान का सख्त जवाब देने का फैसला। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। किसी भी किस्म का हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं होगा। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 समेत भारत में होने वाले तमाम इवेंट्स में शिरकत नहीं करेगा। हुकूमती ज़राए का दावा। खुदकुश हमले में 27 अफराद की शहादत पर कोयटा की फजा दूसरे रोज भी सोगवार। CMH और सिविल अस्पताल कोयटा में 37 जख्मी जेर इलाज।
गवर्नर जाफर खान मंदुखेल ने ट्रॉमा सेंटर और CMH में जख्मियों की इयादत की। बम धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कोयटा खुदकुश हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे स्टेशन पर FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात। जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना हो गई। कोयटा से चलने वाली जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल कल से 5 रोज के लिए बंद करने का फैसला। हुकूमत का बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से फैसला कुन इकदाम का ऐलान। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेफाक। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ इन एक्शन। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 ख्वारिज दहशतगर्द मारे गए, 8 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम बना दी। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर से सऊदी अरब के लिए रवाना। कल अरब व इस्लामी ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की साइड लाइन पर अरब व इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से आज़रबाईजान भी जाएंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी सतह पर मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज उठा दी। इसहाक डार का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल गजा में तमाम आलमी कवानीन को बालाए ताक रख रहा है। नायब वजीर आजम का रियाज में दूसरे अरब इस्लामिक सरबरा इजलास से खिताब। मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिले बर्दाश्त करार। हुकूमती फैसलों के खिलाफ अदालती हुक्म इम्तना पर वजीर आजम का बड़ा फैसला। शहबाज शरीफ ने अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन को मरासला इरसाल। जिन मुकदमात में हुक्म इम्तना को 6 माह गुजर चुके, उसे खत्म कराने के लिए क्या इकदाम उठाए गए, तफसीलात बताए जाएं। मरासले का मतन। पंजाब भारत से आने वाली गर्द आलूद हवाओं की लपेट में, हर तरफ धुंध का राज। लाहौर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से जाहिद रिकॉर्ड। जिला इंतजामिया का स्मोक के तदारुक के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पानी का छिड़काव। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। अदालती अहकामात पर सूबे भर में आज मार्केटें बंद रहीं। आशुब चशम, सीने के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों में इजाफा। रहीम यार खान के शेख जैद अस्पताल में खुसूसी स्मोक काउंटर कायम कर दिया गया। स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा कदम। कमर्शियल इमारतों, प्लाजा और शॉपिंग मॉल्स में एयर प्योरीफायर नस्ब करना लाजमी करार दे दिया। मुल्तान में महकमा माहौलियात ने धुआं छोड़ने वाले 7 भट्टे मिसमार कर दिए। 3 फैक्ट्री सील। साहिवाल में राइस मिल पर 1 लाख रुपए जुर्माना आए। स्मोक और फिजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए लाहौर में दरख्तों की धुलाई का सिलसिला तेज हो गया। दरख्त ऑक्सीजन की फराहमी का बड़ा जरिया है। ये सांस लेंगे तो आवाम भी सांस लेगी। PHA हुकाम का मौक़िफ़। आलूदा हवाओं ने पेशावर का भी रुख कर लिया। पाकिस्तान में आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 503 रिकॉर्ड। शहरियों को सांस लेने में शिकायत, आंखों में जलन में भी इजाफा हो गया। सिंध में भी स्मोक की एंट्री। घारों के करीब धुंध के बाइस हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई। 6 गाड़ियां आपस में टकराने से 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक। लहिया के इलाके चौबारा के करीब वैन और ट्रक में तसादुम से 12 अफराद जख्मी। कसवाल में नेशनल हाईवे पर भी 2 गाड़ियों के टकराने से 3 अफराद जख्मी हो गए। ANP के साबिक रहनुमा जाहिद खान मुस्लिम लीग नून में शामिल। और डीर में अपनी रिहाइशगाह पर अमीर मकाम की मौजूदगी में शमूलियत का ऐलान किया। आवाम से खिताब में विफाकी वजीर के PTI पर वार।
पंजाब चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 530 बच्चों के कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल। 6 सरकारी और 8 निजी अस्पतालों में 530 मरीजों का इलाज हुआ। वेटिंग लिस्ट में भी नुमाया कमी। राजनपुर के कच्चे में टिकटॉकर डाकू शाहिद लोन को कत्ल करने वाले शख्स की वीडियो वायरल। कजन ने कारोबारी तनाजे पर गोली मारी। पुलिस ने मुकाबला जाहिर करके डाकू को हलाक करने का दावा कर दिया। इस्लामाबाद में डकैतियों और कत्ल के 6 मुलजिमान पकड़े गए। बरी इमाम में मोबाइल शॉप लूटने वाले क्लाशनकोफ गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार। क्लाशनकोफ 3 पिस्तौल, मोटरसाइकिल और रकम बरामद। बाराकहू में बुजुर्ग भिखारी को पैसे लूटकर कत्ल के 2 मुलजिमान भी गिरफ्त में आ गए। शेखपुरा में बिगड़े नवाबों की शादी की तकरीब में शदीद हवाई फायरिंग। सड़क ब्लॉक होने पर पुलिस की गाड़ी भी फायरिंग बंद होने का इंतजार करती रही। बाद में राहगीरों, मुसाफिरों और नोट लूटने वालों को धर लिया। गजा में 24 घंटों के दौरान इजरायली फौज के हमले, मजीद 51 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी तैयारों की अलक्सा अस्पताल पर भी बमबारी। पनागुज़ीनों के खैमों में आग लग गई। कतर ने हमास और इसराइल में जंगबंदी के लिए सालिसी मुअत्तल कर दी। अमरीकी हुकाम का हमास नुमाइंदों पर नई तजावीज़ मुस्तरद करने का इल्जाम। लेबनान पर भी इसराइली फौज के हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान 27 अफराद शहीद। लेबनान पर हमलों में मजमूई शहादतों की तादाद 3136 हो गई। 13,979 जख्मी। यमन में फौजी कैंप पर हमले में सऊदी अरब के 2 फौजी हलाक हो गए। सऊदी मीडिया का हमला आवर का ताल्लुक यमनी वजारत दिफा से होने का दावा। नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप बुध को जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। सुबकदोश सदर से मुलाकात अमरीकी रिवायात में शामिल। 2020 में शिकस्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन से मुलाकात नहीं की थी। स्पेन के शहर वेलेंसिया में सरकारी इमारतों की तरफ बढ़ने पर पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। आंसू गैस की शेलिंग और झड़पों के बाद कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। हालिया सैलाब में 220 अमवात पर सदर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। मकबूजा कश्मीर के इलाके कश्तवाड़ में भारतीय फौज पर हमला, 2 अहलकार जख्मी। इलाके में जुमेरात से जारी काबिज फौज ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन से कश्मीरियों की जिंदगी आजमाइश बना रखी थी। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 3000 सिख यात्रियों को वीजे जारी कर दिए। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। तकरीबात 14 से 23 नवंबर तक जारी रहेंगी। कराची में डॉन एजुकेशन एक्सपो दूसरे रोज भी तुलबा की तवज्जो का मरकज बनी रही। अमरीका, बरतानिया, तुर्किया, सऊदी अरब समेत 13 मुल्कों की यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदगान ने तुलबा का स्कॉलरशिप्स और वीजे से मुतालिक मालूमात फराहम की। तुलबा ने बैरून मुल्क तालीम के लिए डॉन एक्सपो को बेहतरीन फोरम करार दे दिया। डॉन एक्सपो में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत इन्फॉर्मेशन की चीज़ें थी। यहाँ पे सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिली। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, लाइक अदर कंट्रीज़ में मूव ऑन करना चाहते हैं, वहाँ जाके स्टडी करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके इन्फॉर्मेशन हासिल करें। तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले मोहम्मद आसिफ की वतन वापसी। सरकारी तौर पर कोई नुमाइंदा इस्तकबाल के लिए ना पहुंचा। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में क्रिकेट अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दिफा ने क्रिकेट की सलाहियतें भी आजमाई। आसिफ फजल मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू और लहिया के ट्रैक पर थल जीप रैली के सुल्तान बन गए। 4 रोजा रेस के आखिरी रोज आसिफ फजल 18 मिनट 3 सेकंड्स में इख्तितामी पॉइंट पर पहुंच गए। फैसल शादी खेल 18 मिनट 12 सेकंड और साहबजादा सुल्तान 18 मिनट 16 सेकंड में 30 किलोमीटर का फासला तय करके दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे।
मुल्तान में सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकने आलम का 711वां उर्स खत्म हो गया। अकीदतमंदों और ज़ायरीन की बड़ी तादाद की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने इज्तिमाई दुआ कराई। कमर्शियल थिएटर के बानी और हिदायतकार फुरकान हैदर रिजवी इंतकाल कर गए। अमेरिका के शहर डलास में मुकीम और कई माह से अलील थे। फुरकान हैदर रिजवी ने स्टेज पर मुइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे फनकारों को मुतारिफ कराया। बकरा किस्तों पर, बुढ़ा घर पे है और बायोनिक सर्वेंट समेत 250 थिएटर पेश करके सनत को बाम उरूज तक पहुंचाया। पेशावर में नई और पुरानी चमचमाती गाड़ियों का मेला। नायाब गाड़ियों के मशहूर ब्रांड्स और मॉडल्स नुमाइश के लिए पेश। शहरियों ने कार शो जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी।